हर क्रिएटर का एक ही सपना होता है, मेरा शॉर्ट वायरल हो जाए। लेकिन सच बोलो, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप हर दिन शॉर्ट्स बढ़ा रहे हो, व्यूज आ रहे हैं, पर वायरल नहीं हो रहे? तो सवाल ये है, आखिर vidIQ से आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हो? और नहीं, मैं वो जेनेरिक टिप्स नहीं बताने वाला, जैसे अच्छा थंबनेल बनाओ, हुक स्ट्रॉन्ग रखो। नहीं भाई, आज हम बात करेंगे डेटा के अंदर छिपे उस सीक्रेट फॉर्मूला की जो हर सक्सेसफुल यूट्यूबर छुपके से इस्तेमाल करता है vidIQ के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं, जहां हम vidIQ के अंदर घुसकर समझेंगे कैसे एल्गोरिदम के दोस्तों से दोस्ती करनी है और अपनी शॉर्ट्स को वायरल कराना है। देखो, सबसे पहले एक कड़वा सच, YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम इमोशन और टाइमिंग दोनों पर चलता है। अगर आप ये दोनों समझ गए तो vidIQ आपका डिजिटल दोस्त बन जाता है। अब सबसे पहला स्टेप समझो। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ शॉर्ट्स का टाइटल सेम होता है, फिर भी एक वायरल होती है और एक फ्लॉप? रीजन सिंपल है, उन्होंने टाइटल बनाया इमोशन से और आपने बनाया अजम्पशन से। स्टेप 1, कीवर्ड गेम। एल्गोरिथम को समझो, गैस मत करो। तो आपने क्या करना है, vidIQ में जाना है और जाने के बाद में यहाँ आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कीवर्ड रिसर्च, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए आपका टॉपिक है मोटिवेशनल, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी अपना टॉपिक देख सकते हैं। मोटिवेशनल शॉर्ट्स, लेट सपोज मैं ये लेने जा रहा हूँ, कुछ भी लिखिए आप। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने सिर्फ हिट एंटर कर देना है। आफ्टर दैट क्या होगा, अब आपको vidIQ ये दिखाएगा कि उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है। ये अब इसका सर्च वॉल्यूम दिखाएगा। अब इसके बाद में आपको कंपटीशन देखना है, अपॉर्चुनिटी देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने एक मैचिंग टर्म पे जाएंगे हम, या हम रिलेटेड कीवर्ड्स, कोई भी आप मैचिंग टर्म पे जाओ या रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स को आप पिक कर लीजिए। इस केस में मैंने मैचिंग टर्म्स को पिक कर लिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रेस में हो लेकिन भीड़ में कम हो, वायरल होने का चांस ज्यादा होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फनी कैट्स, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ फनी कैट शॉर्ट्स। ओके, आफ्टर दैट मैंने हिट करा तो अब मेरे पास में मैचिंग टर्म्स के कीवर्ड्स आ गए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ में इसका कंपटीशन भी आ रहा है और इसका ओवरऑल स्कोर भी आ रहा है। सो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि आपका जो भी कंपटीशन है वो मीडियम हो या लो हो, हाई ना हो, प्लस आपका स्कोर अच्छा खासा हो। सो मान लीजिए इसके अंदर भी मैं फनी कैट डांस शॉर्ट्स के ऊपर चला जाता हूँ। सो अब ये मेरे को दिखा रहा है, देखिए मीडियम कंपटीशन है और इसका सर्च वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो मैं इस कीवर्ड को एक बार में चूज कर सकता हूँ, इस कीवर्ड की तरफ जा सकता हूँ। अब